हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। राधे राधे दोस्तों। और मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे घर के काम से। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। दीयू यहाँ पे मैंने दीयू को सुला दिया है, उसे नहला धुला के, क्योंकि उसे आज बहुत ज़्यादा जल्दी नींद आ रही थी। तो मैंने उसे जल्दी से नहलाया धुलाया और वो मतलब सो गई। फिर इसके बाद में फिर क्या हुआ, दीऊ के सोने के बाद मैं अपने घर का जो भी है पोछा वगैरह लगा के फिर मैं अपना कपड़े धुलती हूँ। फिर इसके बाद मैं नहाती हूँ और सारे काम देखती हूँ। फिर इसके बाद में मुझे ना दीऊ के सोने के बाद ही सारे काम कर मिलते हैं, क्योंकि ये लड़की जब सोती नहीं है, या तो बाहर उसे कोई घुमाने वाला हो और या तो उसे कोई अपने साथ में खिलाने वाला हो, कोई गेम वगैरह। तो इसलिए वो मुझे बहुत परेशान करती रहती है और मैं घर के कामों में इतना ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ हेल्प। बाकी सब तो वो सासू माई मेरी देखती हैं। यहाँ पे क्या है ना कि मैं ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं ले पाती हूँ। सुबह सुबह बहुत सारा काम भी हो जाता है, तो इस वजह से मैं इतने सारे शॉर्ट्स नहीं ले पाती हूँ वीडियो के, जिसमें मैं अपने घर का सारा काम दिखा पाऊँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। जो मेरा मेनली रहता है वो ही मैं शॉर्ट ले पाती हूँ। अभी मैं पोछा लगाने के बाद नहाई, फिर नहाने के बाद ना कि छत से मैं कपड़े उतार के लेके आई हूँ जो सूख गए हैं। बिल्कुल सुबह ही सुबह मम्मी ने ये कपड़े धुल के डाल दिए थे, तो अभी मैं छत पे से ये कपड़े उतार के लाई थी। फिर इनको तय करना होता है। फिर मैंने कपड़ों का जो है तय किया। फिर इसके बाद में यहाँ पे फिर बाल वाल काटती हूँ। फिर इसके बाद में खाना वगैरह खाना होता है हमारा। फिर क्या है ना कि घर में बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, तो इस वजह से दीयों को मैं इतनी देखभाल नहीं कर पाती हूँ। अभी यहाँ पे क्या है ना कि मेरे यहाँ पे मोहल्ले में लोग बोलते हैं कि पहले के जो भी थे, पहले तो बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। तो हमारे बच्चे वो है फैमिली में पल जाते थे। मतलब यहाँ पे अभी तुमसे एक बच्चा नहीं पल रहा है, ये है वो है, इस तरीके से बातें करते हैं। तो वही पहले क्या था ना कि फैमिली इतनी बड़ी होती थी कि कम से कम 8 9 10 लोगों की फैमिली हुआ करती थी पहले। तो वो लोग कभी किसी के पास रहा बच्चा, कभी दादी के पास रहा, कभी अम्मा के पास रहा, तो कभी किसी के पास कभी किसी के पास। तो उस वजह से बच्चा क्या था ना, पहले बहुत आराम से, मतलब उसे पालना बहुत आराम से, बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हो जाता था। अब क्या है ना कि फैमिली इतनी बड़ी हो नहीं पाती है। पहली बात तो आज के ज़माने में पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि वो जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से बच्चा पालना बहुत मुश्किल हो रहा है दिन पर दिन। हालाँकि एक अकेली माँ से पूछो जाके कि वो अपने बच्चे को कैसे सँभालती है, कैसे नहीं। यहाँ तो मेरी फैमिली में तो काफ़ी लोग सपोर्टिव हैं कि दीयों को मतलब कहीं कोई ले लेता है, कहीं कहीं कोई। तो मैं अपना जो है स्टडी वगैरह कर लेती हूँ और अपना जो भी सारा काम है, सारा काम सँभालती हूँ। बाकी मेरी मॉम मतलब सासू माँ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं और जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो कर लेती हैं। और बाकी दीयों को सँभालना वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाता है। अम, तो अभी सिप्तेरस जब आएगी तब होली मिलन बंद होगा। तो अभी बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे रिश्तेदारों में होली मिलन का कार्यक्रम है। तो वहाँ पे हमारे घर से कोई ना कोई सदस्य ज़्यादा ज़रूर है वहाँ पे होली मिलन के लिए। तो वहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं अगर कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छे से उन्हें देखना भी पड़ता है। यहाँ पे अभी मैं बाल वाल काट के फिर अपना जो है श्रृंगार वगैरह करके। भाई आप लोग बताना है, पर आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपके साथ क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो मेरे यहाँ तो बहुत साथ ही साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ। फिर चाहे वो कोई सी भी हो। अभी मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है 4 ईयर का विद बैचलर डिग्री। तो अभी देखते हैं, और आगे मैं सुपर टेट मतलब टेट की तैयारी करने वाली हूँ। अभी जुलाई में टेट आ रहा है। अभी सोच रही हूँ शायद गवर्नमेंट हो जाए तो और भी अच्छा हो। बाकी मैं आपको बताऊँगी कि मैं गवर्नमेंट टेट की तैयारी कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं। एक बच्चे के साथ साथ घर को, फैमिली को और आने वाले खर्च को कैसे मैनेज करना पड़ता है, वो भी एक औरत की जो होती है वो स्किल्स होती हैं बहुत सारी। तो उन स्किल्स में मतलब औरत को अपने घर का खर्च भी देखना पड़ता है। तो मैं क्या है कि मेरे हस्बैंड की जो मतलब महीने की जो सैलरी है वो आती है, उसके हिसाब से मैं अपने बैंक अकाउंट में डलवाती हूँ उनसे। फिर पूरे महीने का खर्च हमारा चलता है धीरे धीरे जो भी है। बाकी क्या है ना कि हमें दिया की सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में मिल रही है।
अभी यहाँ पे मेरे साथ दियो आ चुकी है, क्योंकि वो नहाने के बाद में ऐसे ही सो गई थी। ना उसने बालों में तेल कराया था, ना कंघी कराई थी, और ना ही क्रीम पाउडर जो भी होता है, काजल वाजल, वो भी कुछ भी नहीं लगवाया था इस लड़की ने। अगर इसे छू भी रही थी ना मैं, तो रो रही थी उतने टाइम ये। फिर अभी मैंने इसे तेल डाला इसके बालों में, और कंघी की है अभी इसके बालों में। और फिर इसके काजल लगाऊंगी अभी, क्योंकि ये लड़की ना सोते हुए काजल नहीं लगवाती है, और उतने टाइम ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। बस जैसे सोना था बस। तो उस वजह से मैंने इसे उतने टाइम तुरंत ही सुला दिया था, नहलाने के बाद ही भी। यहाँ तक उसने थोड़ा बहुत खाना खा लेती है नहाने के बाद में, वो भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई चुपचाप। दिया को क्या है ना, बाहर घुमाने वाले बहुत सारे हैं, तो वो ले जाते हैं। अभी ये बाहर से ये देखो चीज़ लेकर आई है, नमकीन भुजिया। तो कह रही है, मेरे से कह रही है कि इसे खोलो खाऊंगी, इस तरीके से बोल रही। मतलब बोलना तो नहीं आया, बस मुझे इशारे कर रही है इस बात के लिए कि इसे खोलो, और मतलब मैं खाऊंगी। यहाँ पे मैं इसे कटोरी में लेने गई थी, भुजिया खोल के देने वाली थी, तब तक इसने सुसु कर दी वहीं पे। अब पगली को इसको बोलना तो आता नहीं है कि मैंने सुसु कर दी है। तो अभी मैं आई तो ये सुसु करी हुई थी, फिर मुझे बता रही थी ऐसे करके, इशारे करके, कि मैंने सुसु कर ली है। फिर क्या है, मैंने इसका चेंज किया। फिर चेंज करके इस लड़की को बहुत सारे नौटंकीज़ आती हैं। एक तो ये लड़की खुद को मतलब यही कि सुसु पॉटी बता नहीं पाती है कि करूँगी मैं, नहीं करूँगी। और जब तक बच्चा बोलने के लिए नहीं होता है, तब तक बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और यहाँ पे ये बिल्कुल मस्त तरीके से यहाँ पे अपनी नमकीन खा रही है, और ये बच्ची ना बहुत अच्छे से खा लेती है नमकीन। और अभी ना मैं यहाँ पे दियो के खिलौने का जो कनेक्शन है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस बच्ची ने इतने सारे खिलौने इकट्ठे कर रखे हैं, छोटे छोटे। ये ग्लास, और ये बजाने वाला, और ये प्लेट, और ये तोता, इसकी पूंछी गायब कर दी है इस लड़की ने। और ये बजाने वाला, ये बहुत छोटे पे लेके आए थे इसके पापा। और एक चीज़ और, इसने देखो ये सारे पचाड़ की बर्तन जो टाइप हैं, ये भी इकट्ठे कर रखे हैं, मेले से लेके आई थी। और ये जो है इसका टीथर, मैंने बहुत पहले मंगाया था, और ये इसके पापा लेके आए थे जागेश्वर से। बहुत क्यूट सा था, इसने आधा तोड़ दिया। और ये कप वगैरह, और अभी ये लास्ट एक जूता है, ये छोटा सा, ये पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आई थी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। फिर आगे का व्लॉग कैसा आता है वेट करिए आप, और राधे राधे।